जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा के पहले अध्याय की कथा, जो कि आज से ही आप हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन एक एक करके सभी अध्यायों की कथा का श्रवण कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं माघ स्नान के महत्व के बारे में। इसके बाद फिर माघ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान आदि दान आदि करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्य उदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही निष्फल हो जाता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहां ना जा सके तो जहां भी स्नान करे वहीं का स्मरण करें, अथवा पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। हरिद्वारे कुशाव्रते बिलवके नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्ततैता मोक्षदायिका। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु का उच्चारण करें, अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें, अथवा दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशाय मे देवा वांग मनः कर्म भी कृतम से जल की ओर दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णु स्तोष नाशाय च प्रातः स्नानम करो मध्य माघे पाप विनाशनम। तो इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जलेमम त्वतेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा से सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजन या स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री पुरुष या नपुंसक जो भी हों सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक, या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करें। उसके अनंतर यथावकाश मौन रहें, भगवान का भजन या यजन करें, ब्राह्मणों को अवारित बिना रोके नित्य भोजन कराएं, कंबल, मृग चर्म, रत्न कपड़े अर्थात कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी आदि का दान करें। उपानह अर्थात जूते, धोती और पगड़ी आदि का दान करें। एक या एक से अधिक 30 जोड़े द्विज दंपत्ति ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े से षटरस भोजन करवाकर, यानी के 6 प्रकार से भोजन करवाकर, सूर्यों में प्रियताम देवो विष्णु मूर्ति निरंजनः से सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास के भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। माघ महात्म्य की यह कथाएं सतयुग में स्वयं भगवान शिव द्वारा मातेश्वरी पार्वती जी को सुनाई गई थी। उसके बाद त्रेता युग में इन्हें महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया था और द्वापर युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने
सहस्त्रबाहु को ये कथाएं सुनाई थी। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्षदायक यह पावन कथा है। तो आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा के पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्यात्मा और प्रतापी इक्ष्वाकु वंश महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन्य पशु दृष्टि गोचर होता तो वैसे ही महाराजा दिलीप को सूचित करता। राजा ने अनेकों मृगों तथा जंगली सुअरों इत्यादि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृग्या में मदमत्त होकर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भाग दौड़ छा गई थी। महाराजा ने अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टि गोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग एक झाड़ी से निकला तथा विद्युत की गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक ओर भाग चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व भी उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था। भगवान शिवजी ने पार्वती को बतलाया, हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग न था, बल्कि मायावी मृग था। कभी वह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता तो कभी लंबी लंबी छलांगे और कुलांचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। तत्पश्चात वह मृग कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। स्वच्छ और सुंदर घाट बने हुए थे। बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलिनी के पत्ते से घिरे हुए कमल नीलम समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार से जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल में सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहां जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मशालें जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली शूकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। शूकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का जी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी भूख व प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों से शूकर दल अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों और बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों शूकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों, शिकारियों तथा सैनिकों में प्रसन्नता की लहर
दौड़ गई तथा राजा ने मरे हुए शूकरों को घोड़ों पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उद्यत हुए, उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और दैवीय आभा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम कर खड़ा हो गया। यह तपस्वी और कोई नहीं, महर्षि वैखानस थे, जिन्होंने अपने उग्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि वैखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और सज्जित दल बल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत से युक्त माह में आप इन वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और मृग्या में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा? साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो तथा माघ मास का महात्म्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनो। हे राजन, इसके निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से माघ मास महात्म्य के कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले दिन दूसरे अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए, कथा का श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।